नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से मैं हूँ अमतुर रहमान। आज बहनों मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ वो है सजदा। और सजदे के बाद जब हम पहला सजदा करते हैं उसके बाद हम जो एक दरमियान में 1 सेकंड के लिए बैठते हैं और उसके बाद हम दूसरा सजदा करते हैं, उसके दौरान जो दुआ पढ़ी जाती है उस दुआ के क्या फ़वाइद हैं, उस दुआ से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं और उस दुआ की क्या क्या बरक़ात हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को मैं आपको कहती हूँ कि लाइक और शेयर इस नियत से करें कि ये आपके लिए सदका जारी है। हो सकता है कि आपकी इस शेयरिंग से, आपकी इस लाइकिंग से जो है किसी और बहन को फ़ायदा हो जाए और वो जो है इस पर अमल करने वाली बन जाए, तो क़यामत तक उनके इस अमल की वजह से आपके नाम अमाल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नेकियां लिखी जाएंगी। तो बहनों मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि जैसे हम सब नमाज पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज का एक मुकम्मल तरीका बताया है और दरमियान में हम बंदों के लिए, हम बंदियों के लिए इतनी बड़ी रहमत का सामान पैदा किया है कि हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अब चाहे हम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ें या सुनन पढ़ें या नवाफिल कर रहे हैं, उन नमाजों के अंदर अगर हम कुछ दुआओं का एहतमाम कर लें तो उससे हमें दीन और दुनिया दोनों के फ़वाइद हासिल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रुकू के अंदर जो है जो तस्बीह पढ़ी जाती है, रुकू के बाद जब आप खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हैं, तो उसकी तस्बीह अगर आप पढ़ लें हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, तो इसका सवाब 70,000 फरिश्ते लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप नमाज पढ़ रही हैं, पहले सजदे में जाती हैं और सुबहान और रब्बियल आला, सुबहान और रब्बियल आला, सुबहान और रब्बियल आला पढ़ती हैं और उसके बाद जब आपका उसके बाद सजदे से सर उठाती हैं और कहती हैं अल्लाहु अकबर, तो उसके बाद आप एक छोटी सी मुख्तसर सी आसान सी दुआ है, उसके 3 अल्फाज हैं, अगर आप वो पढ़ लें तो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में इसके बहुत जल्द बहुत सारे बेशुमार अनलिमिटेड फ़वाइद आपको हासिल होंगे। वो दुआ मैं आपको पहले ज़बानी पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप 3 मरतबा उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको उसको रिटन में बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाऊंगी ताकि आप में से जो बहन इस दुआ को याद करना चाहे और अपनी नमाजों के अंदर इसको आज ही से, इशा की नमाज से ही और फजर की नमाज से ही आप इस चीज़ को, इस दुआ का एहतमाम कर लें। आप चंद अरसे का, चंद महीने या चंद हफ्ते पढ़ेंगे, आपको इस दुआ के फ़वाइद मिलने शुरू हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसको मैं दोबारा से एक रवां तरीके से पढ़ के बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अब आप दोबारा से इस दूसरे सजदे में चली जाएंगी और फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी। उसके बाद आप दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएंगी। इस तरह 2 सजदों के दरमियान जो आप कुछ सेकंड के लिए बैठती हैं और सुबहान रब्बियल आला के बाद सर उठाते हुए कहती हैं अल्लाहु अकबर, तो उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ का मैं आपको तर्जुमा सुनाती हूँ, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बोर्ड पे ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। देख लें ये दुआ, आप लोग इसको याद कर लें, इसको अपने पास नोट कर लें। आपके सामने बोर्ड पे मैंने ये दुआ लिख दी है ताकि आपको पता चले कि दुआ का क्या फ़ायदे हैं। मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है मग़फ़िरत, घर और इसके अलावा रोज़गार।
روزگار سے مطلب ہے کہ اگر کوئی بے روزگار شخص بھی اگر یہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کو روزگار مل جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص گھر کے معاملے میں پریشان ہے تو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو گھر بھی دے دیتے ہیں. میرے خیال میں تو اب تک آپ لوگوں نے اس کو بہت صحیح طریقے سے دیکھ لیا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا. اب ہم آپ کو اس دعا کا ترجمہ بتا دیتے ہیں کہ اللہم اغفر لی. جب آپ کہتی ہیں کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، دن بھر کے اندر آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چاہے غیبت کا ہے، جھوٹ کا ہے، کوئی بھی کسی کے حق تلفی کی ہے، کسی کے حقوق تلف ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ نے والنٹری یا ان والنٹری آپ نے دعا کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کے تمام دن کے ہر نماز کے جو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھیں گی تو ہر گناہ آپ کا نماز کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں، دار کہتے ہیں، دارا یا دارو کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو گھر اس کو دار کہتے ہیں عربی میں گھر کو، کہ ووسع لی اور وسعت دے دے، کشادگی دے دے میرے گھر کے اندر، یعنی میرے گھر کے اندر خیریں اور برکتیں نازل فرما دے، رحمتوں کو داخل فرما دے. اور اس کے علاوہ کیا، وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، میرے رزق کو کشادہ کر دے، میرے رزق میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. تو اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی مغفرت بھی ہوگی، آپ کے گھر میں کشادگی، سکون، رحمتیں، برکتیں آئیں گی، اور اس کے علاوہ آپ کے رزق میں بڑھوتی ہوگی، آپ کا رزق بڑھتا جائے گا، آپ کے روزی اور رزق کے تمام مسائل جو ہے اس دعا کے پڑھنے سے حل ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گی کہ کچھ دنوں کے اندر آپ کی جو ہے اندر خود بخود جب گناہ معاف ہوں گے تو عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہوگی، اور آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں اور آپ کو سکون حاصل ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ کے رزق خود بخود کیسے بڑھے گا، کہاں سے بڑھے گا، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، لیکن رزق کی بڑھوتی ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کچھ عرصے تک بہت ذوق و شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں گی، اور ہمیشہ جب تک آپ زندہ ہیں، حیات ہیں، نمازیں پڑھنا ہے اور نمازوں کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.